like and subscribe my channel. जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। नमस्ते। हमारे चैनल शिव शक्ति किड्स ऑफिशियल चैनल को अगर आप पसंद करें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम। महाभारत कथा भाग 10 सौप्तिक पर्व, अश्वत्थामा का प्रतिशोध। युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु प्रतिशोध की अग्नि अब भी धधक रही थी। कुरुक्षेत्र का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सब वीर रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा अभी जीवित था और उसके हृदय में पिता की मृत्यु का तीव्र क्रोध जल रहा था। जब उसने देखा कि उसके प्रिय मित्र दुर्योधन भी मृत्युशैया पर पड़ा है, तो उसने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा ली कि आज रात पांडवों का वंश समाप्त होगा। रात्रि का भयावह प्रतिशोध। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा ने कृतवर्मा और कृपाचार्य को साथ लिया। तीनों ने मिलकर पांडवों के शिविर की ओर प्रस्थान किया। वहां पांडवों के 5 पुत्र उप पांडव, जो द्रौपदी और पांडवों के पुत्र थे, निश्चिंत होकर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने योग बल से नारायणास्त्र की शक्ति जगा दी और पूरे शिविर में विनाश मचा दिया। वो सोच रहा था कि उसने पांडवों को मार डाला, परंतु वास्तव में मारे गए थे पांडवों के पुत्र। द्रौपदी का विलाप और क्षमा। जब प्रातः हुआ तो ये भयानक समाचार पांडवों तक पहुंचा। द्रौपदी अपने पुत्रों के शव देखकर विलाप करने लगी। हे कृष्ण, मेरे निर्दोष पुत्रों का ये हत्यारा अश्वत्थामा जिंदा न बचे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, मैं अश्वत्थामा को जिंदा पकड़कर लाऊंगा। अश्वत्थामा का ब्रह्म शिरास्त्र और गीता का भाव पुनः। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। जब दोनों आमने सामने आए तो अश्वत्थामा ने ब्रह्म शिरास्त्र का प्रयोग किया, एक ऐसा अस्त्र जो ब्रह्मांड को भस्म कर सकता था। अर्जुन ने भी उसी अस्त्र का प्रयोग किया। कृष्ण ने दोनों को समझाया कि यदि ये अस्त्र टकराए तो सृष्टि विनाश हो जाएगा। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस बुला लिया, परंतु अश्वत्थामा ऐसा न कर सका। तब उसने अपनी शक्तिहीनता में उस अस्त्र को पांडवों के गर्भस्थ वंश पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा की। वही परीक्षित आगे चलकर कुरु वंश का अंतिम उत्तराधिकारी बना। अश्वत्थामा का श्राप। अपने अधर्मपूर्ण कर्म के लिए अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर अकेला भटकेगा, अपने पाप का बोझ लेकर। और इस प्रकार सौप्तिक पर्व का समापन होता है। युद्ध तो समाप्त हो गया था, परंतु उसके घाव और पापों का बोझ सदा मानवता को स्मरण कराता रहेगा। इस भाग में देखें अश्वत्थामा की प्रतिज्ञा और क्रोध, रात्रिकालीन हमला और उप पांडवों की मृत्यु, अर्जुन और अश्वत्थामा का आमना सामना, ब्रह्म शिरास्त्र का प्रयोग और श्री कृष्ण का हस्तक्षेप, अश्वत्थामा को दिया गया श्राप। सीख। प्रतिशोध केवल विनाश लाता है, धर्म वही है जिसमें क्षमा और संयम हो। नमस्ते। हमारे चैनल शिव शक्ति किड्स ऑफिशियल चैनल को अगर आप पसंद करें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा।